आज हम जा रहे हैं बहुत ही स्पेशल जगह। आज का ब्लॉग ट्रैवलिंग ब्लॉग है, कैलिस्थेनिक्स के ऊपर नहीं है और बहुत लंबा रहेगा क्योंकि मैं बहुत दूर जा रहा हूँ, आसपास नहीं जा रहा हूँ। तो यहाँ से हमारा सफ़र चालू होता है। मैं बैठ चुका हूँ ट्रेन में, मैं और मेरे मम्मी पापा हैं, उनको मैं दिखाऊँगा। अभी मैं पास का नज़ारा दिखा रहा हूँ आप लोगों को। मेरे साथ में 3 पटरियाँ और चल रही हैं, देख सकते हैं 1, 2 और इसके बगल में एक और है 3। 3 पटरियाँ हो गई। ये हम लोग चल रहे हैं, गाड़ी चल चुकी, स्टार्ट हो चुकी है। मैंने स्पीड धीमी कर दी है, गाड़ी बहुत तेज़ रफ्तार में चल रही है। तो आप देख सकते हैं कि चीज़ें कितनी सारी। अब लोग क्रॉस कर रहे हैं, बाइक क्यों पता नहीं। ये एक अंकल हैं जो बैठे हुए हैं, ये पापा फ़ोन पे बात कर रहे हैं। जो फ़ोन पकड़े हुए वो मेरे पापा हैं। उनके बगल में गुड़िया है, ये संतरे वाली गोली चूस रही है। और ये जो मेरे जस्ट बगल में बैठी हैं, अभी मेरी तरफ देखेंगी, इन्हें आवाज़ दी मैंने, ये मेरी मम्मी है। तो हम लोग जा रहे हैं बहुत ही स्पेशल जगह। सबसे पहले हम लोग यहाँ से बीना हॉल्ट करेंगे, बीना के बाद हम फिर ट्रेन चेंज करेंगे। ये मेरे पास में मेरा एक और भाई, पता नहीं कौन है, ये भी इंटरेस्ट ले रहा है, इसको भी शूट करना है। अभी ये आप सामने दूर देख रहे हैं, एक दूसरी लाइन है जहाँ ट्रेन से दिख रहा है। यहाँ पे आपको ब्लू कलर की ट्रेन दिखेगी, पर ये ट्रेन नहीं है, ये कुछ अलग है। जैसे मैं आपको थोड़ी देर में बताऊँगा ये क्या है। पर इसमें इतना बता सकता हूँ अभी आपको मैं कि इसमें 12,000 हॉर्स पावर का इंजन लगा हुआ है, जो रसिया और इंडिया ने मिल के बनाया है। शायद आप जानते होंगे, इसका नाम वैक 12 है, जो 2 यूनिट का एक सिंगल इंजन है, यानी इसमें 12,000 घोड़ों की ताकत है अकेले इंजन में। ठीक है, तो हम चलते अब थोड़ी देर बाद देखेंगे ये ट्रेन हमारे करीब आने लगेगी। देखना आप, ये देखो, हमारी गाड़ी रोक दी गई और इसको आगे बढ़ाया जा रहा है। तो ये आगे बढ़ रही है। ये लोग कितने बेवकूफ़ हैं यार। तुम देख रहे हो ट्रेन आ रही, क्यों इसके आसपास से कितना, क्यों जल्दी आउटर पे गाड़ी अगर रुक गई तो थोड़ा रुक जाओ, आ जाने दो उसको, निकल जाने दो, फिर चले जाना। जान से ज़्यादा ज़रूरी है क्या? पता नहीं क्या ही करेंगे गवारों का। तो ये देखिए 12, वही है जिसके बारे में आपको बता रहा था, 12,000 हॉर्स पावर। ये जो है ये ट्रेन नहीं है, कार कैरियर है। देख रहे हैं आप, लग रही थी स्पेशली कार्स जाती हैं। कोई कार जो हम लोग यूज़ करते हैं हमारे डेली यूज़ में, ये कार जाती है। ठीक है, अब हमारी ट्रेन भी चल चुकी है, उसका वेट कर रहे थे, अब उसको रोक दिया। शायद दोनों ट्रेन साथ साथ में चलेंगी, देखते हैं क्या होता है। देखिए, हाँ, दोनों, हमारी ट्रेन भी चल चुकी है, अब वो भी चल रही है। अब उसको रोक देंगे, हमारी ट्रेन को आगे बढ़ा देंगे। जंक्शन जो भी ना है, जंक्शन है, इससे पहले ऐसा करते हैं, प्लेटफॉर्म खाली होने का इंतज़ार करते हैं। तो इसको भी ला के यहाँ पर खड़ा कर दिया, उसको भी यहाँ से, जैसे ही हमारी वाली पटरी खाली हुई, यहाँ से फिर इसकी जगह बनाएंगे। वो जैसा रेलवे का मैनेजमेंट रहेगा, जो भी हो। इंडियन रेलवे, भारतीय रेलवे, जानते ही हैं आप, दुनिया का सबसे बड़ा 4था 4th नेटवर्क है इंडियन रेलवे। ये हम लोग बस पहुंचने ही वाले हैं, स्टेशन के पास में है। ये लोग गवार लोग, इन लोगों को क्या समझाएं, ये थोड़ा सा इंतज़ार नहीं कर सकते थे, बस चल दी अपना बैग उतार के। ये देखिए, अब देख रहे हैं आप, पटरी के ऊपर पटरी रखी है। मतलब भाई, बीना जंक्शन की कुछ चीज़ें हैं ना, बड़ी यूनिक लगती है मुझे, अलग ही कह सकते हैं। बचपन से इसी जंक्शन से आना जाना है तो है, और ये है ही एक अलग जंक्शन, बचपन ही है। अभी इसके इसके प्लेटफॉर्म है ना, वो भी बहुत यूनिक है। मैं अभी दिखाऊंगा आपको आगे चल के, आप देखो, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। ये सामने आपको दिख रहा होगा वो मेडिकल ट्रीटमेंट वाला जो बैन रखा रहता है, रेड कलर का, रेलवे जो, वो ये देखा, हाँ ठीक है भाई, ठीक। रेड वैन इमरजेंसी वैन के बारे में आप सबने सुना ही होगा। इसको हम इमरजेंसी एम्बुलेंस भी बोलते हैं। ये रेलवे के हर जंक्शन के पास होती है। हर जंक्शन मतलब हर स्टेशन, जो जंक्शन वाला स्टेशन होता है उसके पास होती है, और होना भी ज़रूरी है कि रेलवे का सेफ्टी मेथड्स में इसका मैंडेटरी है, होना है। रेलवे के कुछ रूल होते हैं जिसको रेलवे को फॉलो करना होता है, रेलवे के कर्मचारियों के, रेलवे के स्टाफ को। तो ये हर जंक्शन पे होती है। चलिए अब हम गाड़ी के साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं धीरे धीरे। हम देख रहे हैं क्या क्या हमें देखने को मिल रहा है, और भी बहुत सारी चीज़ें, अलग अलग पटरियाँ, अलग अलग रूट्स की, है ना। और कुछ आपको पता है कि गाड़ियाँ ट्रैक जो चेंज करती हैं वो
गाड़ी कभी खुद ट्रैक चेंज नहीं करती, पटरी ट्रैक चेंज करी जाती है, पटरियों से ट्रैक चेंज होता है। मतलब कभी इंजन खुद नहीं मुड़ता है, इंजन सीधा ही चलता है। अगर देखा जाए पटरी उसको मोड़ती है। ये भी एक, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा साइंस है। ये भी बहुत तीखी खीर है, हर किसी को यूँ ही समझ में नहीं आएगी। अब देखिएगा यहाँ से आप ये देखिए, अगर देखेंगे तो एक ही पटरी में से दो अलग अलग निकली हुई हैं, है ना। अगर इंजन सीधा सीधा चलेगा तो जा ही नहीं पाएगा, तो उसको मोड़ दिया जाता है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को। अब हम थोड़ी देर बाद देखेंगे तो स्टेशन हमें यहाँ से थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, थोड़ा सा दूर प्लेटफॉर्म दिख रहा है। ये देखिए स्टाफ चेकिंग कर रहे हैं, नीचे व्हील्स की चेकिंग करते हैं। मतलब कितनी खतरनाक और होशियार आंखें होती होंगी इनकी कि व्हील्स को देख के ट्रेन के नीचे वाले एरिया को देख, क्योंकि ट्रेन का जो पूरा सिस्टम होता है वो नीचे होता है, ऊपर तो लोग होते हैं और सामान होता है, उसे देख कर ही बता देते हैं, देख लेते हैं कि इसमें कुछ गड़बड़ी है या नहीं है। और ये हर ट्रेन के साथ मोस्टली हर ट्रेन की चेकिंग होती ही होती है, हर मोस्टली क्या सबकी चेकिंग होती है। चलिए हमारा प्लेटफॉर्म आ चुका है। अब मैं प्लेटफॉर्म्स के बारे में आपको उतरने के बाद बताता हूँ। चलिए हमारी गाड़ी रुकने वाली है, अब हम उतरते हैं नीचे। अब हम उतर चुके हैं नीचे। चलिए अब मैं प्लेटफॉर्म के बारे में भी बताऊँगा। हमारी प्लेटफॉर्म नंबर गाड़ी 6 पे जाएगी। और प्लेटफॉर्म में क्या इंटरेस्टिंग है जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, मैं आपको वो भी बताता हूँ उतर कर। तो ये देखिए गाड़ी स्लो हो रही है, धीरे धीरे करके हम उतरने वाले हैं प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर। ठीक है, और ये हम उतर चुके हैं। बहुत देर से मैं बताना चाह रहा था प्लेटफॉर्म के बारे में क्या इंटरेस्टिंग है। अब ये है 3 नंबर और ये हमारी जो गाड़ी है जो 6 नंबर पे है। अब मैं आपको जूम करके बताऊंगा, 6 नंबर भी आपको दिखेगा। मतलब 3 और 6 प्लेटफॉर्म के 3 के बाद साथ में क्या होना चाहिए था 4, लेकिन कैसा है 3 और 6, यानी 1 2 3 6 देन 4 और फिर 5, ऐसा प्लेटफॉर्म है बी नाम है। अभी देखो आप, ये 3 दिख रहा होगा आपको और 6 मैं आपको बता ही चुका हूँ, जिस जो गाड़ी खड़ी है उसी से में हम लोग उतरे हैं, 3 और 6। तो ऐसा है बी नाम है। अभी मैं और भी बताऊँगा आपको, आपको लग रहा होगा मजाक कर रहा हूँ। तो ये देखो, ये 1 मैंने जूम करके बताया 1, और ये 2 है, और ये 6 नंबर हम लोग 1 पे आए हैं घूमने के लिए। मैं मामा के साथ घूमने आया हूँ, तो आपको दिख रहा होगा। और वो 6 नंबर पे हमारी गाड़ी खड़ी है और उस तरफ 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है। तो बीच में 6 है। मतलब भाई अलग ही सिस्टम है बीना का प्लेटफॉर्म को लेके, तो एक अलग ही। अब देखिए यहाँ से गाड़ी आ रही है, हम लोग चाय पीने जा रहे थे, सफाई चल रही है स्टेशन की, ये दिख रहा होगा आपको। देखिए, तो मैं तो चाय पीता नहीं, मम्मी को पीना था, तो उस गाड़ी का निकालने का इंतजार किया। सफाई चल रही है, आप देख ही रहे हैं। तो ये मम्मी आगे आगे जा रही है, मशीनों से सफाई हो रही है, लेडीज़ भी सफाई कर रही हैं, स्टाफ सफाई कर रहा है। ये मशीन कुछ कंप्रेसर टाइप की मशीन है, आप देखेंगे ये लोग सफाई कर रहे हैं। तो हेड्स ऑफ, ऐसे लोगों का सम्मान करें, इनके कारण ही हम ट्रैवलिंग कर पाते हैं। तो बहुत ज़रूरी है एक इंडियन रेलवे के ये वो लोग हैं जो कभी दिखाई नहीं देते, पर इनका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है रेलवे में। तो हम सबको इनका सम्मान करना चाहिए। हमारी गाड़ी करीबन 9 बजे है। जब तक हम लोगों ने खाना वाना खाने से पहले का थोड़ा सा रिफ़्रेशमेंट लेते हैं, घूम के आते हैं, तो चाय पीने चल दिए। तो आप देख रहे होंगे एक तरफ से ट्रेन जा रही है, दूसरी तरफ से ट्रेन आ रही है, उसके पीछे एक और ट्रेन आ रही है। तो बहुत बड़ा जंक्शन है बीना, छोटा मोटा जंक्शन नहीं है, काफ़ी बड़ा जंक्शन है। मतलब अच्छा खासा, ऑलमोस्ट हर यहाँ से दिल्ली भोपाल हर जगह की गाड़ियाँ जाती हैं। यहाँ से पुणे, आपको हर जगह की, मुंबई की हर जगह की गाड़ी मिल जाएगी। आप ट्रेन आने से पहले मुझे एक प्यारी सी बच्ची दिखी, उसका मैंने वीडियो कराया। क्यूट सी, देखो मस्ती कर रही है। ये सामने से ट्रेन आ रही है, आप देखोगे तो देख पाओगे, ये लाइट जल रही है जो दूर वाली सेकंड वाली, और ये मस्त मस्त मस्ती कर रही है। हाँ, मस्त आराम से। चलो अब हम ट्रेन में जो है तो मैं बैठा हुआ हूँ उनके साथ में। भाई गर्मी बहुत ज़्यादा है, मतलब नेक्स्ट लेवल की गर्मी है, एसी में मिल नहीं पाया। और ठीक है, अब स्लीपर में मिल गया तो स्लीपर में भी ठीक है जैसा है। लेकिन एक बहुत स्पेशल बात है, इसलिए मुझे स्लीपर में भी जाने में मज़ा आ रहा है, जो मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। जहाँ लो लास्ट चीज़ है वो तो है ही स्पेशल,
उसके बीच में भी बहुत सी स्पेशल चीज़ है जो मैं आपको बताऊँगा थोड़ी देर बाद। अब हम चल रहे हैं, रास्ता चलते जा रहा है, सब लोग बैठे हुए हैं। अब हमने सोचा चलो थोड़ा सा घूमते फिरते हैं, लेटे हुए हैं। इसके बाद हमने कहा चलो सो जाते हैं ऊपर जाके। अब मैं ऊपर जाके लेटा, भाई मेरा पंखा ही नहीं चल रहा था। अब मेरा हो गया दिमाग ख़राब लिटरली, मतलब यार ऐसा होता है कि अब देख रहे हो ये पंखा चल नहीं रहा है, हरामी साला। फिर मैंने जैसे तैसे करके जुगाड़ करके इसको चलाया। भाई मुझे ही पता है मैंने इस पंखे को कैसे चलाया है, पैन डाल के नीचे उतर के जैसे तैसे करके। अब बाद में पंखा चलने लगा। आहा, अब ये व्यू आएगा, बहुत प्यारा व्यू है ये। हम लोग झांसी के आसपास का व्यू है ये शायद, हाँ झांसी के आसपास का व्यू है। रास्ते में झांसी में पड़ेगा, मैं जहाँ आ रहा हूँ तो ये वहाँ से व्यू दिख रहेगा। रिफ्लेक्शन देखो आप लाइट्स का नदी में, बहुत प्यारा नज़ारा है, बहुत मज़ा आएगा आपको देखने में। इसके बाद हम चलते जाएंगे, ट्रेन चल रही है। ये व्यू मतलब इतना प्यारा व्यू देखा ना मैंने, इसको जितना हो सके उतना कैप्शन। अब मेरा मन ही नहीं कर रहा था कि मैं इसे बंद करूं, पर इसके बाद मुझे लगा नींद आ रही है, सो जाते हैं। मैं सो गया। अब हो गई सुबह भाई, हम लोग पहुंच गए हैं कहाँ पर, हाँ सुबह कहाँ पहुंचे थे। उससे पहले अभी ये व्यू देखिए, जो ट्रेन मुड़ रही है, आप देख सकते हैं कितना प्यारा व्यू आ रहा है। बहुत ही शानदार व्यू आ रहा है, मतलब बहुत ही बेहतरीन। ट्रेन मुड़ रही है बहुत ही। अब ये पापा बैठे हुए हैं, ये मम्मी बैठे हुए हैं, सब लोग सो चुके हैं। मैंने भी सो लिया था थोड़ा बहुत रात में, ज़्यादा तो नींद लगी नहीं मुझे, क्योंकि एक बच्चा बहुत चिल्ला रहा था रात में, और एक छोटा दो बच्चे थे, उन्होंने बहुत चिल्लाया रात भर, तो उन्हें नींद लगी नहीं। अब हम पहुंचने वाले हैं लखनऊ स्टेशन। लखनऊ में मुझे मिलेंगे मेरे मामा। इस बार इसलिए मैंने बोला था ना एक बहुत ही स्पेशल चीज़ मिलने वाली, तो मैं इस चीज़ को लेके बहुत खुश था कि मामा मिलने वाले हैं। तो लखनऊ से मेरे मामा आ जाएंगे ट्रेन में। अब ये लखनऊ, ये सब लखनऊ का आउटर है सारी, मतलब थोड़ी देर में हम लखनऊ स्टेशन पहुंच जाएंगे। ये नज़ारा है वही लखनऊ के आउटर का, मतलब जब आप एंटर करेंगे लखनऊ से इस वाले रूट से, जिस रूट से हम लोग गए हैं, तो आपको ये सब देखने को मिलेगा। आते जा रहे हैं, ये सब गाड़ियाँ वगैरह रखी हैं, ट्रेनें वगैरह, गुड्स वगैरह रखे हैं, गुड्स वगैरह बोलते हैं। अब धीरे धीरे करके ये आपको एक इंजन दिखेगा येलो कलर का, बहुत प्यारा इंजन लग रहा है देखने में, तो मैंने इसे भी कैप्चर करने की कोशिश करी। हम चलते गए, ट्रेन आगे बढ़ती गई, ये सब हुआ, सब चल रहा है। फिर से ट्रेन मुड़ी, मैंने फिर से कोशिश करी ट्रेन को इस बार कैप्चर करने का। ये मेट्रो की लाइन गई ऊपर से, आप देख रहे हैं, ये नीचे ट्रेन की लाइन, ऊपर मेट्रो लाइन, वो जो खंभे हैं, ये कैप्चर किया था मैंने इस बार। ट्रेन नहीं, ट्रेन तो मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूँ। तो ये सब बस लखनऊ का स्टेशन आने वाला है ऑलमोस्ट। लखनऊ बड़ा स्टेशन है तो उसका आउटर भी बहुत बड़ा है, तो हम धीमे धीमे पहुँच रहे हैं। ये बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं उस तरफ, तो बस ये पहुँच गई। ये दुरंतो एक्सप्रेस का डब्बा, शायद आप लोग पहचानते हो, बहुत प्यारा लगता है देखने में, इसका कलर बहुत कलरफुल, मतलब अभी तक का सबसे प्यारा डब्बा और सभी गाड़ियों में दुरंतो एक्सप्रेस का ही है जहाँ तक मुझे पता है। बाकी कमेंट करके बताना आपको और कोई सा गाड़ी का डब्बा देखने में प्यारा लगता हो बाहर से, अंदर से बात नहीं कर रहा हूँ, बाहर की बात कर रहा हूँ मैं। ये सब की सब रखे हुए हैं, कोच रखे हुए हैं लखनऊ से जो बन के गाड़ियाँ चलती हैं, क्योंकि लखनऊ भी जंक्शन है, तो ये सब कोच रखे हुए हैं अलग अलग गाड़ियों के मिक्स ओपन, जो जिस तरीके से भी जिस गाड़ी को एडजस्ट करके उनको चलाना। तो बस हम ऑलमोस्ट लखनऊ पहुंचने ही वाले हैं, थोड़ी सी ही देर में हम पहुंच जाएंगे लखनऊ स्टेशन। तो ये हम पहुंचे हैं लखनऊ के आउटर पे, मतलब स्टेशन के आउटर पे, अभी तो आउटर पे चल रहे थे। स्टेशन का, मेन स्टेशन का जो आउटर है, जो बस आने वाला है, प्लेटफॉर्म चालू होने वाला है थोड़ी सी देर में। बस ये देखेंगे आप 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10। ओ भाई ज़्यादा लंबा हो गया है तो 10 तक गिनने तक पे भी नहीं आया स्टेशन, अभी भी दूर है, बहुत लंबा आउट है भाई। ये वीडियो बनाते टाइम पर ये क्या है, मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ ना, तो मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली को, और रात भर का सोया नहीं था, इसलिए भी अभी चीज़ें भूल रहा हूँ मैं वॉइस ओवर करने में। हाँ, अब ये चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है। ये एक ही वीडियो है जिसमें सामने से ट्रेन जा रही है, और मतलब बिल्कुल करीब से मैंने एक ही वीडियो बनाई है इतने पूरे बड़े ब्लॉग में, जो जस्ट मेरे हमारे सामने से एक ट्रेन जा रही है और हम इसके सामने मतलब के पास से इतने वो स्पीड में। तो बस इसके बाद ये स्टेशन आ जाएगा, मुझे याद आया। हाँ मामा ना, देख रहा हूँ मामा क्यों नहीं है अभी तक। पापा से पूछ रहा हूँ मामा कहाँ पे हैं, तो पापा कह रहे हैं बेटा गाड़ी से रुक जाने दो, एक क्रेन। और बस हम निकल चुके हैं लखनऊ से, मामा भी बैठ चुके हैं ट्रेन में। तो देखेंगे आप, ये लखनऊ को हम बाय बाय कह रहे हैं। हम मामा की एंट्री नहीं दिखा पाया मैं आपको बैठते में, एक्साइटमेंट इतना था मामा से मिलने का कि मैंने पॉज कर दिया था। तो बस हम लोग लखनऊ से चल रहे हैं। ये अभी मैं आपको दिखाऊंगा लखनऊ, अभी अब मैं और चीज़ें दिखाता हूँ, फिर मैं आपको अपने मामा भी दिखाऊंगा। ये लखनऊ से हमारी ट्रेन बाय बाय हो रही है। ये कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है शायद यहाँ पे, पता नहीं किसी चीज़ का। यहाँ गाड़ी खड़ी कर दी थी किसी कारण, कुछ होगा अब रेलवे का, मुझे नहीं पता। ये 4 अजीब से पल है, पता नहीं क्या है ये, जो भी है। कुछ देर तक गाड़ी खड़ी रही थी, फिर गाड़ी चल दी थी। तब तक मामा वगैरह पापा से बात कर रहे थे। मामा का फ़ोन आया था एक्चुअली किसी उनके अधिक, क्योंकि हाँ ये मेरे मामा वाइट शर्ट में जो है ना, वो जीआरपी में है मेरे मामा। हाँ, और उनके दोस्त हैं साथ में, सामने देखा होगा आपने। तो मेरे मामा जीआरपी में है। तो हम लोग अब इतना तो मेरे मामा को देख के आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग कहीं किसी फैमिली फंक्शन या किसी चीज़ में जा रहे हैं। हाँ, तो सही सोचा आप लोगों ने, हम लोग फैमिली फंक्शन में ही जा रहे हैं। तो हम लोग जा रहे हैं मेरी नानी के यहाँ पर, यानी मेरी छोटी नानी के यहाँ। छोटी नानी मतलब इन द सेंस जो ये मेरे मामा हैं, ये मेरे सगे मामा नहीं, मतलब सगे मामा ही हैं एक तरीके से। मेरी मम्मी के मामा के लड़के हैं ये, और इन्हीं के बड़े भाई, मतलब वो 7 भाई हैं, उनमें से एक भाई के 2 लड़कों का फंक्शन है। यानी एक लड़के का है जो बहुत ही बताते हुए खुशी हो रही है, मिलिट्री में सिलेक्शन हो चुका है, तो वो 6 महीने की ट्रेनिंग करके आ रहा है, तो उसका वेलकम होगा। वेलकम मेरे सामने हो चुका है, हम वेलकम के बाद पहुंच रहे हैं, क्योंकि ट्रेन की टिकट्स अवेलेबल नहीं थी, लेकिन उसकी क्लिप से मैं ऐड कर दूंगा मेरे ब्लॉग में, आपको दिखाऊंगा कैसे ब्लॉग उसका वेलकम हुआ है। और एक का है जो रोका होता है उसके बड़े भाई का, जो शादी से पहले जो फिक्स करते हैं ना कि हाँ भाई ये लड़का अब हमारा हुआ, तो 2 फंक्शन अटेंड करने जा रहे हैं। और जो बड़े वाले का है जो वेलकम होगा, उसका निशान चढ़ेगा। निशान यानी शिव जी को वहाँ पे एक मंदिर है जिसकी मूर्ति 2 इंच की थी, लेकिन वो बढ़ती जा रही है, तो उस मंदिर पे झंडा चढ़ाते हैं। तो उस मंदिर के गंगा जी के पास में है, यूपी में गंगा जी तो आप जानते ही गंगा जी को कितना मानते हैं। तो मैं दिखाता हूँ आपको वो सब फंक्शन कैसा होगा, सब कुछ, और उसका वेलकम, बहुत सारी चीज़ें। आइए बने रहिए, एंड में आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। नाच रहे हैं सब जोश में, शुभम भैया की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं आशीष भैया। किसी मतदारी खत लेता है कि तुमसे इसी की सांसों ने जश्न किया है हमारे घेरे आशीष आज आर्मी में सिलेक्ट हुए हैं पूरे कुंडा को। तो वेलकम तो आप लोगों ने देख ही लिया, अब ये परेड करते हुए आ रहे हैं। ये मेरा भांजा भी है एक रिश्ते से, और मेरा भाई भी है। अब ये सिर्फ घर का नहीं, पूरे देश का बेटा हो चुका है, इस पर पूरे देश की जिम्मेदारी है। आज से कुछ 10 तारीख को ये इसकी कोलकाता में पोस्टिंग हो जाए।
तो हम लोग डांस कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, वही निशान चढ़ाने गए हुए हैं। ये एकदम लास्ट का है, जब मंदिर के पास पहुंच गए थे, क्योंकि रास्ता बहुत लंबा था, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तो मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाया। तो मैं आपको लास्ट का बता रहा हूँ, ये पूरी हमारी फैमिली है और बहुत बड़ी फैमिली है। मतलब ये डायलॉग हम लोगों के लिए बना है, ऐसे घर क्यों नहीं, इसे जिला घोषित क्यों नहीं किया जाता। अब वो जो भी है, राजपाल यादव सर जो भी बोलते हैं, उन जितना अच्छा तो नहीं बोल पाऊँगा मैं, लेकिन ये अब आपको मैं गंगा जी का व्यू दिखाता हूँ। ये देखिए गंगा माता, ये यहाँ से लेके लास्ट तक एंड तक आपको जितना भी दिख रहा है पूरा गंगा माता है। अभी खैर गर्मी के कारण आप देखेंगे तो हम लोग सूखे एरिया पे, काफ़ी बड़ा एरिया सूख चुका है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो गंगा माता का भी पानी उड़ चुका है गर्मी के कारण, भाप के कारण, लेकिन अभी भी काफ़ी पानी है। तो देखेंगे दूर दूर तक आप देखेंगे तो गंगा माता ही देखेंगे आप। पता नहीं लोगों ने नोटिस किया नहीं, जब मैं घाट से मंदिर की तरफ जा रहा था तो मैंने देखा कि यहाँ की जो मिट्टी है, जिसे बालू बोलते हैं, वो येलो की जगह ग्रे कलर की, आप देख सकते हैं। ऐसा दुनिया में सामने नहीं आया के अंदर का नज़ारा। ये है मेन शंकर जी, जय हो भोलेनाथ। जो ये 2 इंच की मूर्ति थी, आज जितनी बड़ी हो गई, आप देख सकते हैं वीडियो में। इसके आसपास का नज़ारा है, ये मंदिर के चारों तरफ का नज़ारा है। बहुत भीड़ रहती है, हम लोगों के टाइम तक भीड़ कम हो गई थी, हम लोगों की किस्मत अच्छी थी। और देखिए मैं, ये शादी का जोड़ा आपको दिख रहा होगा, तो ये लव मैरिज हो रही है। तो मतलब यहाँ की इतनी मान्यता है कि लोग मंदिर में आके ही शादी करते हैं, लव मैरिज भी कर लेते हैं। शंकर जी को तो वैसे ही प्रेम का प्रतीक माना जाता है। तो जय भोलेनाथ। इसी साथ हम लोगों ने दिन भर बहुत मस्ती करी, फिर भी बच्चों का मन नहीं भरा। उन्होंने कहा भैया डांस करना है। रात में 12:15 बजे मुझे उठा के बोलते भैया 6 बज गए, 6 बज गए, उठो उठो उठो। और डीजे चल ही रहा था, तो मैंने कहा चलो चलते हैं नीचे। फिर मैंने सभी मामियों को और बच्चों को इकट्ठा किया। मामी लोग भी इतना अच्छे से उतना डांस कर नहीं पाई थी, क्योंकि प्रोग्राम इतना 2 प्रोग्राम थे, सभी रिश्तेदारों से मिलना, सबको मैनेज करना, 1500 लोगों का खाना था भाई। तो उनको भले बुफे था, तो अभी सबको मिलना, देखना, सब कुछ करना पड़ता है। और गांव वगैरह में, क्योंकि गांव में था फंक्शन, गांव में रहते हैं सब लोग, तो मतलब वैसे सब लोग सिटीज़ में रहते हैं, लेकिन हमारा मेन जो है वो गांव में है, तो गांव में ही था फंक्शन। तो वहाँ सब मैनेज करना, इकट्ठा करना, और कुछ बहुत सारी चीज़ें थी। अब मैंने सबको इकट्ठा किया, अभी 4-5 बच्चों को और 2-3 मामियों को, और सबको मैं इकट्ठा करने में बिज़ी हूँ। अभी मैं थोड़ी देर बाद मैं भी आपको दिखूँगा डांस करते हुए लोगों के साथ। मैं अपने फेवरेट गाने पर डांस करूँगा आज इन लोगों के साथ, तो मैं लगवा रहा हूँ अपना फेवरेट गाना। तो अपने फेवरेट भोजपुरी गाने पर डांस करने पर बहुत मज़ा आया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यूँ ही अपना प्यार बनाए रखें नितिन कैलिस्थेनिक्स पे। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट ब्लॉग्स पर, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें, मस्ती करें, मज़े करें, हर पल को अच्छे से जिएं। पता नहीं कौन सा पल आखिरी होगा। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में।